महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार को बैसाखी सरकार कहने वाले इंडी गठबंधन में जबरदस्त बवाल की खबरें आ रही हैं। खबरें यह भी है पवार खेमे में जबरदस्त खींचतान मची हुई है और हालत यह है कि शरद पवार की पार्टी में फिर से टूट हो सकती है। इस खबर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता सख्ते में हैं और पवार डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। आखिर किसने बढ़ा दी है शरद पवार की टेंशन? कहीं इसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का हाथ तो नहीं? कहीं दादा अजीत पवार ने तो खेला नहीं कर दिया? ऐसे तमाम सवाल है जो सियासी गलियारों में चटकारे लेकर किए जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद गुट के टूटने की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। देखिए, 4 जून को आए लोकसभा के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र का सियासी तापमान वैसे भी काफी बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्षी खेमा कभी भी बिखर सकता है। सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन भी यही दावे कर रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर भयंकर गुटबाजी और अंतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। खबरें ये हैं कि पार्टी के नेता रोहित पवार और जयंत पाटिल के बीच जबरदस्त मतभेद हो गए हैं और ये लड़ाई सार्वजनिक तौर पर भी देखी गई है। देखिए, लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इंडी गठबंधन के साथ लड़ते हुए 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद अब एनसीपी राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जोर शोर से जुट गई है। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच आपसी गुटबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। इसका ताजा उदाहरण 10 जून को अहमदनगर में देखने को मिला, जब पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही थी। इस दौरान शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने जमकर बयानबाजी की। सबसे पहले मंच पर आए रोहित ने पाटिल को लोकसभा में जीत का सेनापति बताने वाले पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई। रोहित यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कुछ नेता जीत के बाद से दावा कर रहे हैं कि जीत के नायक या किंग मेकर वही हैं। ये जीत सिर्फ एक की वजह से नहीं, बल्कि सबके प्रयासों से मिली है। इस उम्र में शरद पवार के किए गए प्रयासों के जरिए जीत मिली है। रोहित के इसी बयान को जयंत पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जयंत और उनके समर्थकों ने रोहित के इस बयान पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। रोहित ने संगठन के कई कामों पर भी अपनी राय रखी जो जयंत की देखरेख में चल रहे हैं। रोहित ने यह भी कहा कि पार्टी अगर दल बदलुओं यानी अजीत पवार के विधायकों की वापसी का स्वागत कर रही है तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि जरूरत के समय हमारी पार्टी के साथ कौन खड़ा था। रोहित उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आलोचना करने में सबसे ज्यादा आगे नजर आए, जिन्होंने पिछले साल पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। वहीं रोहित के बयानों पर जयंत पाटिल ने पलटवार करते कहा कि उन्हें बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि कुछ लोगों ने मेरे पद को लेकर महीनों और दिनों तक की गिनती कर ली है। बस चुनाव तक अगले 4 महीने तक गिनती मत कीजिए और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने से भी बचिए। अगर हां आपको मुझसे शिकायत है तो सीधे शरद पवार से मिलिए और बातचीत कीजिए, वो ही सीधे कार्रवाई करेंगे। वैसे भी मैं ये पद विधानसभा चुनावों के बाद छोड़ दूंगा। अगर आपको पार्टी के बारे में कुछ कहना है तो इसे सार्वजनिक तौर पर ना बताकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं। टीम वर्क को ना तोड़िए, क्योंकि टीम वर्क ही नतीजा देता है। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है। वैसे ये सारा तनाव स्थापना दिवस के बाद भी देखने को मिला, जब खुद सुप्रिया सूले रोहित को शरद पवार की गाड़ी से ले जाती दिखी। इन तीनों ने अहमदनगर से पुणे तक एक साथ यात्रा की।
खबरों की माने तो रोहित और जयंत के बीच टकराव की एक बड़ी वजह है युवा इकाई के अध्यक्ष का पद। रोहित का खेमा इस पद पर पिछले 6 महीने से नजर गड़ाए हुए है। आपको बता दें, रोहित के पास खुद कोई पद नहीं है, वो सिर्फ एक साधारण विधायक ही हैं। देखिए, ये आपसी खींचतान बनी रहती है तो न सिर्फ शरद पवार गुट वाली एनसीपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, बल्कि इंडी गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में अब क्या शरद पवार अपनी पार्टी को टूट से बचा पाएंगे या 2023 की तरह पार्टी में दो फाड़ होंगे? दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजीत पवार गुट ने एक बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में धर्मराव बाबा अत्राम शामिल नहीं हुए। अत्राम ने खुद कहा कि वो अजीत पवार गुट में ही रहेंगे और जल्द ही जयंत पाटिल भी इस गुट में शामिल होंगे। हालांकि जयंत पाटिल ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अजीत गुट के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो शरद गुट में लौटना चाहते हैं और 9 तारीख के बाद उन पर फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ कुछ नहीं। अभी तक अजीत पवार गुट का कोई भी विधायक उन्हें छोड़ के नहीं गया है। अजीत गुट के नेता सुनील तटकरे ने दावा किया है कि उनके गुट का कोई भी विधायक उन्हें छोड़कर शरद पवार के साथ नहीं जा रहा। यही नहीं, उन्होंने उल्टे आरोप लगाया कि शरद गुट के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये बयान ऐसे समय पर आए हैं जब लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट के अच्छे प्रदर्शन के बाद यह बात तेजी से फैली कि अब अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार के साथ वापस जा सकते हैं। इस बीच 11 जून को जयंत ने ट्वीट किया कि पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कई संकट देखे लेकिन खड़े होकर इनका सामना किया। अभी भी राज्य में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो शरद पवार को प्यार करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी कम सीटें पाकर भी 8 सीटें जीतने में सफल रही। देखिए, एक सच्चाई तो है कि अजीत गुट के कुछ विधायकों ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद शरद पवार गुट में वापसी के लिए प्रयास किए हैं और जयंत ने बाकायदा इस मुद्दे पर शरद पवार से चर्चा भी की है। लेकिन रोहित इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं। रोहित का स्पष्ट कहना है कि किसी भी विधायक को वापस नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों रोहित काफी आक्रामक होकर अजीत गुट और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वैसे रोहित और उनके गुट के डर की असली वजह भी जान लीजिए। दरअसल अगर विधायकों की वापसी हुई तो जयंत पाटिल को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और विधायकों की संख्या बल को लेकर भी वो और ताकतवर हो जाएंगे, जो रोहित किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहते। और आपको बता दें कि शरद पवार गुट में उभरी गुटबंदी दरअसल अपने अपने गुट के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट हासिल करने के लिए है, क्योंकि जो भी ज्यादा टिकट अपने समर्थकों को दिलवा पाएगा उसकी पार्टी पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। यही वजह है रोहित पवार और जयंत पाटिल दोनों अपनी पूरी ताकत से भिड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो जान लीजिए, इस खींचतान से पार्टी को नुकसान होना तो पक्का तय है और जिस तरह से शरद पवार का स्वास्थ्य है उसको देखते हुए उनके जीवन काल में ही रोहित और जयंत पाटिल दोनों ही पार्टी पर मजबूत पकड़ बना लेना चाहते हैं और ऊपरी तौर पर भले ही लगे कि शरद पवार इस खींचतान को खत्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा होता दिख नहीं रहा।